नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सोनू वेट्स अंडर 18। अरे सोनू क्या 18 साल से नीचे किसी से शादी कर सकता है क्या? हुआ यही है। दूसरी चीज, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला भैया, चट मंगनी कर लो, पट ब्याह कर लो। और सैयारा मूवी देखकर तो लोगों को लग रहा है भैया कि जिससे मन उससे शादी करते चलो। हालत यही चल रही है लोगों की, और एक नए नए तरीके लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे शादी कर लिया जाए। आइए देखते हैं कि आज इस टॉपिक में कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्कैनर में आए कुछ ऐसी शादियां जिसको आर्य समाज मैरिज के तहत कराया गया, पर क्या इलीगैलिटीज आई हैं सामने। आइए आज आप सबके सामने हम लेकर आते हैं। पहला पॉइंट, कि आर्य समाज वही है सर जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ढूंढा 1875 में। सोचा था बहुत चीजें इसके तहत हो सकती हैं, और हुई भी, बहुत चीजें हुई। ये एक वैदिक वैल्यू को रिवाइव करने का एक बहुत बड़ा इसका एक मकसद था। इसका एक शुद्धि मूवमेंट है कि अगर किसी को भी अपने धर्म को छोड़कर आना है और आर्य समाजिस्ट बनना है तो शुद्धि मूवमेंट परफॉर्म करेंगे और उसको वेदों का ज्ञान देंगे। और तीसरा, ये मोनोथिस्टिक हिंदुइज्म पे विश्वास रखता है, मोनोथिज्म पर, एकल तरीके पर ये पूरा विश्वास रखता है। इसी आर्य समाज के तहत आर्य समाज मैरिजेस भी होने लगे। अब क्यों होने लगे कि भाई लोगों के मन में तो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग फेथ से मन में तो होता ही था कि भाई शादी करना है, पर शादी कर नहीं पाते थे क्योंकि बहुत प्रेशर है, लॉ नहीं मिल पा रहा है। तो आर्य समाज के लोगों ने एक बात क्लियर कर दी कि अगर आप आर्य समाज में हो तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट किसके पहले आप क्या थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप आर्य समाजी बन चुके हो। अगर आप आर्य समाजी बन चुके हो तो जो हमारा कानून है, जो हमारा लॉ है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप इसके पहले क्या थे। आप बस ये बोल दो कि मैं आर्य समाजी हूं। ये मुद्दा इसलिए आज इंपॉर्टेंट है बताने का, क्योंकि आर्य समाज का जो मैरिज वैलिडेशन है वो एक एक्ट के माध्यम से है। मतलब आप देखते होंगे आर्य समाज की जब शादियां होती हैं तो एक मंदिर में बहुत जल्दी से कुछ प्रोसेस करते हैं और मास विवाह करा दिया जाता है। मतलब बहुत सारे लोग विवाह कर सकते हैं एक ही दिन में। 1937 में एक लॉ पास होता है जो आर्य समाज के द्वारा किए गए मैरिजेस को वैलिडेट करता है। ये साफ कहता है कि भाई वी आर रिकॉग्नाइजिंग द मैरिजेस दैट आर बीइंग डन अंडर द आर्य समाज रिचुअल्स, वी विल रिकॉग्नाइज दिस, दे आर स्टैंडर्ड मैरिजेस। दूसरा, रिक्वायर ओनली दैट द कपल इज ऑफ लीगल एज एंड आइडेंटिफाइज एज आर्य समाजी। दो ही चीज है, पहला एक तो आप लीगल एज के हो, दूसरा आप आर्य समाजी हो। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, आप जो भी हो, अगर आपने ये बोल दिया कि मैं आर्य समाजी हूं और मेरा लीगल एज हो चुका है तो आप शादी कर सकते हो। आर्य समाज एक्ट 1937 का वैलिडेशन एक्ट है। अब आजकल एक नई चीज चालू हो गई है कि इस एक्ट के तहत बहुत सारी शादियों को कराया जा रहा है और शादियों के बंधन में बंधने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बात तब सामने आई जब सोनू ने एक महिला से शादी करने की कोशिश की। पता चला है महिला तो 18 साल के नीचे की है, और सोनू जो नाम बताया जा रहा है वो सोनू है ही नहीं, ये नाम सलमान है। अब मतलब धर्म इंटरफेथ मैरिजेस हो रही, ये माना कि आप आर्य समाज के तहत आपका कोई धर्म नहीं माना जाएगा, पर फिर भी सलमान नाम है, आपने सोनू दिया। दूसरा, 18 साल के कम की महिला से आप शादी कर रहे हैं, तो लॉ कहां चला गया फिर? दो कंडीशन थी कि पहला आप आर्य समाजी बोलोगे, ठीक है मैं आपका धर्म छोड़ देता हूं, पर दूसरा लीगल एज तो सही होना चाहिए था, वो भी सही नहीं मिल रहा। अब हम आपको एक अपने एक्ट के बारे में बताते हैं जो हमारे संविधान के द्वारा पावर दिया गया और पास किया गया हमारे संसद द्वारा, हिंदू मैरिजेस एक्ट ऑफ 1955। हिंदू मैरिजेस एक्ट, नॉर्मली आप देखेंगे जो भी शादी हो रही है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इन सब में यही एक्ट लगता है, और इस एक्ट के तहत शादियों को वैलिडेट किया जाता है। आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट बन के आता है, वो हिंदू मैरिज एक्ट ही है। इस एक्ट में भी लिखा हुआ है कि मैरिजेस जो आर्य समाज द्वारा की गई हैं वो बिल्कुल फॉर्मल है, वो बिल्कुल आपका रिकॉग्नाइज्ड है। आर्य समाज मैरिज दो तीन चीज ऑफर कर रहा था। जब लोगों को लगा कि मैं इंटरफेथ मैरिज करूंगा तो मैं हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं जा सकता। मतलब अगर कोई मुस्लिम हिंदू से करना चाहे, हिंदू मुस्लिम से करना चाहे, कोई क्रिश्चियन मुस्लिम से करना चाहे, मुस्लिम क्रिश्चियन से करना चाहे, तो आपका हिंदू मैरिज एक्ट काम नहीं करेगा। अब कौन सा एक्ट काम करेगा? स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अब वो विवाह संपन्न हो सकता है। हम आपको स्पेशल मैरिज एक्ट की बात बताते हैं। दो लोग पहुंचते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के पास कि सर मैं हूं इस धर्म का और ये है इस धर्म की, मुझे शादी करना है, हमें शादी करना है। तो रजिस्ट्रार तुरंत क्या करेगा? 30 दिन का एक पब्लिक नोटिस लगा के छोड़ देगा, एक पेपर में इश्तिहार, और अपने ऑफिस के दफ्तर पे 30 दिन का नोटिस पीरियड दे देगा। इस 30 दिन के नोटिस पीरियड में गली मोहल्ले सबको पता चल चुका है कि ये दो व्यक्ति हैं जिनकी शादी होने वाली है। अब जैसे ही ये पता चल गया भाई वो तो एक्सपोज हो गए।
हो सकता है घर से भागे होंगे, हो सकता है उबाल था मन में और फिट ऑफ द टाइम ये भागे घर से और शादी करने निकल पड़े। 30 दिन के लिए इनको अपनी जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि रजिस्ट्रार ने तो बता दिया कि देखिए सर, ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। अब 30 दिन इतने थ्रेट्स हो सकते हैं और इतने ऑनर किलिंग्स की दिक्कतें आ सकती हैं जो आनी मिलती हैं। और 30 दिन के बाद में भी क्या होगा कुछ पता नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होगा पता नहीं है। एक तो कॉम पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम आपको लेकर चलते हैं कि अगर कोई अपने आप को कन्वर्ट करके शादी कर रहा है तो क्या है। मान लीजिए कोई मुस्लिम बोलता है भैया हम हिंदू बनकर शादी कर लेंगे हिंदू में, कोई क्रिश्चियन ने बोला चलिए मुस्लिम बनकर शादी कर लेंगे। अब कैसे किया जाए? उत्तर प्रदेश की अगर सिर्फ बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक प्रोहिबिशन है, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट। अनलॉफुल कन्वर्जन नहीं हो सकता है, मतलब आप लॉफुली बदल सकते हैं, अनलॉफुली नहीं बदलेंगे। और लॉफुली भी अपने मन से ही बदल सकते हैं आप अपना धर्म। इसका एक सेक्शन 6 है जो बोलता है कि कोई भी मैरिज वॉइड हो जाएगी अगर वो अनऑथराइज्ड रिलीजियस कन्वर्जन द्वारा की गई है, तो कोई भी मैरिज नलिफाई हो जाएगी। दूसरा, सेक्शन 8 और 9 में साफ लिखा हुआ है कि 60 दिन का एक डिक्लेरेशन होगा। आज आप अगर कन्वर्ट करने का सोचे हैं तो अगले 60 दिन तक एक नोटिस जाएगा, एक डिक्लेरेशन होगा, एंड अनदर आफ्टर द कन्वर्जन 60 दिन उसके बाद में भी आपके पास एक डिक्लेरेशन आएगा, बोथ ऑफ विच मस्ट बी सबमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब सेक्शन 8 और 9 में लिखा है कि एक फॉर्मल डिक्लेरेशन 60 डेज बिफोर कन्वर्जन एंड अनदर आफ्टर द कन्वर्जन मस्ट बी गिवन, और ये दोनों ही जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास डिक्लेरेशन 60 दिन पहले और 60 दिन बाद। अभी तक मैं ये था, अब मैं ये हो गया हूं। ये 60 दिन का डिक्लेरेशन दोनों तरफ जाएगा, 120 दिन तो यहां चले गए। सेक्शन 12 ये बोलता है कि अगर आपको जबरदस्ती आपको लगता है बदला गया है या कोई बदल रहा है, तो सेक्शन 12 बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर है कि तुम सही तरीके से बदले हो या नहीं बदले हो। ये अक्यूज्ड को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा जो बदलाव किया गया या हुआ है वो सही है या गलत है। अब इतना तामझाम कौन लेगा? इसीलिए आर्य समाजी शादियों को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ा आसान तरीका है सर। आप क्या जाके बोलेंगे सर हमारे समाजी हैं तो धर्म खत्म, मैं आर्य समाजी हूं तो मेरा धर्म खत्म, अब धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। मैं आर्य समाजी हूं तो कास्ट भी खत्म, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अब दूसरा, कोई लेंदी वेटिंग पीरियड नहीं है। एक काम करो, तुम 3 दिन बाद आ जाओ, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। एंड स्विफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, तुरंत तुरंत डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है। और ये सेरेमनीज बिना कोई तामझाम किए कपल ऑफ आवर्स में सब खत्म हो सकते हैं। आज विवाह करना है, आज ही विवाह कर लीजिए। इससे पता चलता है कई बार फेक लोग अपना लीगल एज लगा देते हैं कि भैया हम 25 साल के हो चुके हैं, यहां पे 18 से भी नीचे चल रहे हैं, और इसको चेक करने का कोई टाइम ना है ना कोई ऐसा मकसद बन रहा है। क्योंकि आर्य समाजी शादी अगर हो रही है तो इसका मतलब बहुत जल्दबाजी में चीजें हो रही होंगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा इन लोग को। तो इतनी जल्दी क्या है, इतना उबाल क्या है मन में शादी करने का भाई, कि आप लीगल एज सही से चेक नहीं कर पा रहे हो। आप धर्म में वो कन्वर्जन हुआ है गलत तरीके से हुआ, सही तरीके से आप ये नहीं पकड़ पा रहे हो। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, यू हैव नो पर्पस टू इशू मैरिज सर्टिफिकेट। आपका कोई पर्पस नहीं कि आप मैरिज सर्टिफिकेट इशू करो। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उसको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। आप शादी करा दी, चलिए ठीक है, मैंने आपकी शादी मान ली, वैलिडेटेड है। पर अगर मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका कोई इशू नहीं है, बिजनेस है ही नहीं, वो जाएगा रजिस्ट्रार के पास ही, वही इशू करेगा। अब वहां पे धर्म की बात आएगी, तो इधर तो सोनू चल गया, सोनू वेट्स अंडर 18, उधर क्या, उधर सलमान नाम आ गया। अब आप बताइए कि आप सलमान थे तो आपने कैसे कर लिया। यहां पर तो कन्वर्जन लॉ की बात हो जाएगी कि आप शादी कर रहे, इंटरफेथ कर रहे हैं, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जाना चाहिए था, वो आप गए नहीं। इसीलिए लोग आज आर्य समाजिस्ट शादियों को प्रीफर कर रहे हैं। पर ये एक बहुत बड़ा बस्ट हो सकता है रैकेट, जहां पर फोर्सफुल कन्वर्जन कराकर शादी करा दिया जा रहा है, जल्दी शादी करा दी जा रही है, या फिर उम्र को ना देखते हुए शादी करा दी जा रही है, जो एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। इस पे लगाम लगानी पड़ेगी, भले कोई भी चीज हो। हम लोग रेगुलेटेड रहे तो बेहतर है, अनरेगुलेटेड रहेंगे तो दिक्कत आ सकती है सर। आइए, आज हम ये समझ चुके हैं कि कहां पे क्या दिक्कत आ रही है, तो इस पे हम लोग वर्क भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीजें आप हम लोग से पढ़ भी सकते हैं हमारे ऐप पर। 24,999 रुपए में कुछ एक्सटेंशन के साथ आप हमारा पूरा कोर्स ले जाइए सर, अच्छे से बैठकर पढ़ाई करिए। साथ ही में हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं और भी चालू होंगे, और हमारी एक सीसैट की पाठशाला चल रही है। ये सीसैट आप आराम से पढ़ सकते हैं, 7 अगस्त से चालू हो रही है। हमारी बुक्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती है, और हमारा ये पूरा आइकॉनिक कॉम्बो फीचर है, जहां पर आप देखेंगे कॉम्बो में जीएस और ऑप्शन दोनों ही हम आपको एक साथ दे देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और अपने विचारों को व्यक्त करिएगा। आपको क्या लगता है, शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, क्या होना चाहिए इसमें, कैसे होना चाहिए, जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।